वदरिंग हाइट्स एमिली ब्रॉन्ट का एक नावल है और एमिली ब्रॉन्ट ने अपनी लाइफ में सिर्फ ये एक ही नावल पब्लिश करवाया। इस नावल को 1847 में उन्होंने अपने पेन नेम एलिस बेल से पब्लिश करवाया था। इस नावल की जो स्टोरी है वो दो अमीर फैमिलीज़ की स्टोरी है। इनमें से पहली फैमिली है अनशाज की और दूसरी फैमिली है लिंटन्स की। ये जो नावल है इसमें मल्टी लेयर्ड नैरेटिव स्टाइल का प्रयोग किया गया है। मल्टी लेयर्ड नैरेटिव स्टाइल मतलब जिसमें एक नैरेटर नहीं है बल्कि अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग टाइम पर स्टोरीज को नैरेट कर रहे हैं। ये नावल रोमांटिक नावल और गोथिक नावल दोनों की कैटेगरी में रखा जा सकता है। गोथिक होता है जिसके अंदर एक हॉरर स्टोरी है, किसी भूत की स्टोरी है, तो यहाँ पर ऐसे डरावने एलिमेंट्स भी हैं और रोमांटिक भी। ये कहानी है दो अमीर फैमिलीज़ की कहानी। इनमें से पहली फैमिली है अर्नशाज की फैमिली और दूसरी है लिंटन्स की फैमिली। ये अर्नशाज की जो फैमिली है ये वदरिंग हाइट्स नाम के एक हाउस में रहती है और कहानी का जो टाइटल है वदरिंग हाइट्स ये इसी घर को रिप्रेजेंट करता है। और जो दूसरी फैमिली है लिंटन्स, ये थ्रशक्रॉस ग्रैंज नाम के एक घर में रहती है। और ये दोनों जो घर हैं ये यॉर्कशायर मूर्स में स्थित हैं। कहानी की शुरुआत होती है मिस्टर लॉकवुड से। मिस्टर लॉकवुड थ्रशक्रॉस ग्रैंज में रेंट पर रहते हैं और ये अपने ओनर यानी कि लैंडलॉर्ड मिस्टर हीथक्लिफ से मिलने उनके घर वदरिंग हाइट्स पर जाते हैं। अब जब ये वदरिंग हाइट्स पर उनसे मिलने जाते हैं तो वहाँ पर एक यंग वूमेन जिसका नाम है कैथी लिंटन, एक सर्वेंट जिसका नाम है जोसेफ और एक और व्यक्ति हेयरटन से मिलते हैं। ये हेयरटन एक अनएजुकेटेड यंग मैन है और इस तरह से बोलता है जैसे सर्वेंट्स बोलते हैं। लॉकवुड को लगता है कि ये तीनों ही कैरेक्टर इनहॉस्पिटेबल हैं और बहुत ही उदास से हैं, मतलब बदमिजाज से हैं। अब स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुआ उस रात, इस वजह से ये जो लॉकवुड है ये वदरिंग हाइट पर ही रुक जाता है और जिस रूम में वो रुकता है वो रूम पहले कैथरीन अर्नशा का रूम था। लॉकवुड इस कैथरीन अर्नशा की एक डायरी रीड करता है और डायरी रीड करने के बाद जब वो सोता है तो उसे एक बहुत ही भयानक नाइटमेयर आता है जिसमें जो घोंसली कैथरीन है यानी कैथरीन का जो भूत है वो विंडो से अंदर आने की रिक्वेस्ट करता है। और ये सपना देखकर मिस्टर लॉकवुड बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाने लगते हैं और उनकी इस डरावनी चीखों से हीथक्लिफ जाग जाते हैं और उसे काफ़ी परेशानी होती है। इस वजह से ये जो लॉकवुड है ये थ्रशक्रॉस ग्रैंज पर रात को हैवी स्नोफॉल में ही वापस आ जाता है और उसको कोल्ड हो जाता है और वो बीमार पड़ जाता है। जब वो रिकवर करता है तो लॉकवुड की एक हाउसकीपर है जिसका नाम है एलन नेली डीन, जिसे हम नेली के नाम से स्टोरी में रीड करेंगे। ये नेली उसे इस स्ट्रेंज फैमिली की कहानी सुनाती है और यहाँ से जो कहानी है वो बैकग्राउंड में चलना शुरू होती है और जो मुख्य कहानी है या हम कहेंगे मेजर स्टोरी है इस नावल की वो यहीं से स्टार्ट होती है। नेली बताती है कि 30 ईयर्स बिफोर अर्नशाज की फैमिली वदरिंग हाइट्स नाम के हाउस में रहती थी। अर्नशा कपल के पास 2 बच्चे थे। इनमें से एक का नाम था हिंडले और दूसरे का था कैथरीन। इस फैमिली की एक सर्वेंट थी जो नेली खुद थी। इसी वजह से नेली को इस फैमिली की पूरी कहानी पता है और वो लॉकवुड को बताती है। वो बताती है कि एक बार मिस्टर अर्नशा लिवरपूल से एक ट्रिप से वापस आ रहे थे तो उन्हें वहाँ से रास्ते में एक यंग ऑर्फन मिलता है, यंग ऑर्फन चाइल्ड मिलता है जिसे वो घर ले आते हैं। और ये जो यंग ऑर्फन चाइल्ड है ये वास्तव में कौन है? मिस्टर हीथक्लिफ, जिससे मिलने लॉकवुड उसके घर पर गए थे कहानी के स्टार्टिंग में। हीथक्लिफ मिस्टर अर्नशा का बहुत फेवरेट बन जाता है, इतना फेवरेट कि वो अपने दूसरे बच्चों को हिंडले और कैथरीन को नेग्लेक्ट करने लगता है हीथक्लिफ की वजह से। और मिसिस अर्नशा की डेथ हो जाती है जिसके बाद ये जो हीथक्लिफ है ये अपने फादर का और ज़्यादा फेवरेट बन जाता है। हिंडले हीथक्लिफ से बहुत नफरत करता है, वो कई बार उससे लड़ाई करता है और उसे पीट भी देता है। और हीथक्लिफ कैथरीन का दोस्त बन जाता है, कैथरीन से अच्छी फ्रेंडशिप उसकी होती है। अब एक और फैमिली है जो कि थ्रशक्रॉस ग्रैंज में रहती है, ये फैमिली है लिंटन्स की फैमिली। इन लिंटन्स के पास 2 बच्चे हैं, फर्स्ट है एजर लिंटन और उनकी एक बेटी है इसाबेला। अब हीथक्लिफ और कैथरीन इन दोनों के ऊपर जासूसी करते हैं। हीथक्लिफ और कैथरीन भी क्या हैं?
छोटे हैं अभी, और एजर लिंटन और उसकी सिस्टर इज़ाबेला ये दोनों भी छोटे हैं। हीथक्लिफ और कैथरीन उनकी जासूसी करते हैं। जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो कैथरीन पर डॉग्स अटैक कर देते हैं, तो लिंटन्स उसे तो अंदर बुला लेते हैं लेकिन हीथक्लिफ को घर भेज देते हैं। वो हीथक्लिफ का मजाक भी बनाते हैं, और एक बार जो लिंटन है उसकी हीथक्लिफ से फाइट हो जाती है, तो वो हीथक्लिफ अपने आप को एटिक में बंद कर लेता है और बदला लेने की कसम खाता है। अब धीरे धीरे ये सभी बड़े हो जाते हैं, और जब बड़े होते हैं तो हिंडले यूनिवर्सिटी पढ़ने चला जाता है। हिंडले कौन है? मिस्टर अनशा का जो नेचुरल बेटा है। आफ्टर 3 years ही रिटर्न एज हिज फादर डाइज, और यूनिवर्सिटी से वो 3 साल के बाद आता है जब उसके फादर की डेथ हो चुकी होती है। अब उसके फादर की डेथ के बाद वो वदरिंग हाइट्स का ओनर बन जाता है, और वो एक लड़की फ्रांसिस से शादी कर लेता है। फ्रांसिस और वो, यानी कि फ्रांसिस और हिंडले दोनों हीथक्लिफ को रुकने तो दे देते हैं लेकिन उससे सर्वेंट्स की तरह से बिहेव करते हैं। अब फ्रांसिस एक बेटे को जन्म देती है, और उस बेटे को जन्म देने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। इस बेटे का नाम है हेयरटन। ये हेयरटन कौन था? जिसको हमने कहानी के स्टार्टिंग में रीड करा था कि एक अनएजुकेटेड मैन है जो कि सर्वेंट्स की तरह से बोलता है। 2 साल के बाद जो कैथरीन है उसकी एजर लिंटन से इंगेजमेंट हो जाती है। कैथरीन नेली को बताती है कि वो हीथक्लिफ से लव करती है लेकिन उसके लो स्टेटस की वजह से उससे शादी नहीं कर सकती, बट उसकी हेल्प करेगी। अब हीथक्लिफ इस सारी कॉन्वर्सेशन को ओवरहियर कर लेता है, लेकिन पार्ट्स में, पूरी नहीं सुनता, आधी कॉन्वर्सेशन सुन लेता है वो। अब जब वो आधी कन्वर्सेशन सुन लेता है तो वो इस कॉन्वर्सेशन को मिसअंडरस्टूड करता है, और इस तरह से वदरिंग हाइट को छोड़कर चला जाता है। कैथरीन इससे टूट जाती है, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद वो एजर से शादी कर लेती है, और फिर अनएक्सपेक्टेडली ये जो हीथक्लिफ है ये वापस आ जाता है। अब जब ये वापस आता है तो ये एक बहुत रिच व्यक्ति बन चुका है। वो कैथरीन से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसको क्या लगता है कि कैथरीन ने उसके लो स्टेटस की वजह से उससे शादी नहीं की, उसे रिजेक्ट कर दिया। तो वो कैथरीन से बदला लेना चाहता, और इसी रिवेंज के लिए वो इसाबेला से शादी का प्लान बनाता है, और इस वजह से उसका थ्रशक्रॉस ग्रैंच में ज़्यादा आना जाना हो जाता है, जिससे कि एजर को बहुत गुस्सा आता है और एजर उसके साथ अपने कॉन्टेक्ट्स को कट कर देता है। कैथरीन को बहुत बुरा लगता है, और कैथरीन अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है, खाना खाने से मना कर देती है, और इस टाइम पर कैथरीन एजर के चाइल्ड से प्रेग्नेंट थी। इस वजह से वो कभी भी फुली रिकवर नहीं कर पाती इस सिचुएशन से। देन हीथक्लिफ एंड इसाबेला एलोप्स, बट उनका जो रिलेशनशिप है वो फेल हो जाता है और वो जल्दी ही वापस आ जाते हैं। कैथरीन की कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होने लगती है और ऐसा लगता है कि वो जल्दी ही मर जाएगी, इसीलिए हीथक्लिफ उससे सीक्रेटली मिलता है, और इस मीटिंग के जल्दी ही बाद वो एक बेटी को जन्म देती है और उसके बाद वो मर जाती है। इस बच्ची का नाम रखा जाता है कैथी। हीथक्लिफ को कैथरीन की मृत्यु पर बहुत गुस्सा आता है, और वो उसके घोस्ट को बुलाता है कि वो जब तक जीवित रहे तब तक उसका घोस्ट उसके आसपास रहे। इसाबेला अब वहाँ से भाग जाती, क्योंकि हीथक्लिफ हिंडले को मारता है और इसाबेला को बहुत टॉर्चर करता है, जिस वजह से वो वहाँ से भाग जाती है। अब ये थ्रशक्रॉस ग्रैंच में हीथक्लिफ के बेटे लिंटन को जन्म देती है। इसके 6 months के बाद हिंडले की डेथ हो जाती है। अब हिंडले की डेथ के बाद वदरिंग हाइट का कंप्लीटली ऑनर कौन बन जाता है? हीथक्लिफ बन जाता है। 12 साल बीत जाते हैं, इसाबेला की डेथ हो चुकी होती है, और इसाबेला का और हीथक्लिफ का जो बेटा है लिंटन, वो बहुत ही बीमार है अभी भी, और उसे उसके अंकल एजर के घर पर थ्रशक्रॉस ग्रैंच में ले जाया जाता है। लेकिन हीथक्लिफ इंसिस्ट करता है कि उसका बेटा उसके पास ही रहेगा। इस तरह से कैथी कहाँ रहती है? थ्रशक्रॉस ग्रैंच में रहती है, और लिंटन वदरिंग हाइट्स पर पहुंच जाता है। अब दोनों के बीच में एक तरह से वही रिलेशनशिप शुरू हो जाता है जो कि लिंटन फैमिली के चिल्ड्रन और अनशाज के बीच में था। हीथक्लिफ इंश्योर करता है कि इन दोनों की मैरिज हो जाए आने वाले टाइम पर, ताकि थ्रशक्रॉस ग्रैंच का ओनर भी हीथक्लिफ ही बन जाए। जैसे जैसे टाइम बीतता है हीथक्लिफ और ज़्यादा पागल होता जाता है, और वो रिवील करता है कि जिस रात को कैथरीन की डेथ हुई थी उसने उसी रात उसकी जो ग्रेव थी उसको डग किया, और उसी दिन से उसी रात से कैथरीन का घोस्ट उसे फॉलो कर रहा है। एज पर हिज प्लान Heathcliff forces the marriage between Kathy and Linton,
एंड सून आफ्टर लिंटन डाइज एंड और अब कैथी के पास वथरिंग हाइट्स में रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह से नेली मिस्टर लॉकवुड को पूरी कहानी बताती है। लॉकवुड मूर्स में रहने से थक जाता है और इस तरह से वो वहाँ से चला जाता है, मतलब वो थ्रशक्रॉस ग्रैंज हाउस को छोड़कर चला जाता है। 8 मंथ के बाद वो वथरिंग हाइट पर वापस पहुँचता है। जब वो वहाँ से जा रहा था तो वो नेली को देखता है और अब वो जो नेली है वो वथरिंग हाइट्स में हाउसकीपर का काम कर रही है। पहले कहाँ कर रही थी, वो लॉकवुड के घर पर थ्रशक्रॉस ग्रैंज में उसकी हाउसकीपर थी, लेकिन अब वो फिर से कहाँ काम कर रही है, वथरिंग हाइट्स पर, क्योंकि थ्रशक्रॉस ग्रैंज से ये जो लॉकवुड था ये जा चुका था और नेली अब वहाँ काम करने लगती है वथरिंग हाइट्स में। वो बताती है कि कैथी अभी भी उस अनएजुकेटेड पर्सन हेयरटन को पढ़ा रही है। ये हेयरटन कौन है? हेयरटन हिंटले और फ्रांसिस का बेटा है, जिनकी डेथ के बाद उसे कोई भी एजुकेशन नहीं दिलाई गई और बहुत बुरी कंडीशंस में रखा गया, जिसकी वजह से वो अनएजुकेटेड सा है और सर्वेंट्स की तरह से रहता है। लेकिन कैथी उससे लव करती है और उसे अभी भी पढ़ा रही है। हीथक्लिफ वाज सीइंग विजन ऑफ द डेड कैथरीन। हीथक्लिफ अभी भी डेड कैथरीन के विजन्स देखता है और वो यंग लोगों से मिलना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि कैथरीन की आंखें उसे देख रही हैं, और वो धीरे धीरे खाना पीना भी बंद कर देता है और फाइनली एक दिन वो कैथरीन के ओल्ड रूम के अंदर डेड पाता है। अब जैसा कि हीथक्लिफ की डेथ हो चुकी है तो कहा जा सकता है कि हीथक्लिफ की डेथ के साथ ही प्लॉटिंग, स्कीमिंग, टॉर्चरिंग और डोमेस्टिक वायलेंस और नफ़रत जैसे जो खेल थे वो ख़त्म हो जाते हैं। और इसके बाद कैथी और हेयरटन मैरिज करने की प्लानिंग करते हैं और वो सोचते हैं कि मैरिज के बाद वो थ्रशक्रॉस ग्रैंज में मूव कर जाएंगे। और वथरिंग हाइट का क्या होगा? ये जो वथरिंग हाइट है ये काफ़ी डिक्लाइन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमने स्टार्टिंग में ही रीड करा था, वथरिंग क्या है, स्ट्रोमी विंड्स, और हाइट क्या है, बहुत ऊंचाई पर। ये जो घर है काफ़ी ऊंचाई पर है और यहाँ बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी डेक्लाइन हो चुका है। इस डेक्लाइनिंग वथरिंग हाइट की केयर के लिए जोसेफ यानी सर्वेंट को वहाँ छोड़ दिया जाएगा। ऐसा किसकी प्लानिंग है? हेयरटन की और कैथरीन की। नेली कहती है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं, यानी कि यहाँ के जो निवासी हैं, वो अभी भी कैथरीन के और हीथक्लिफ के घोस्ट को घूमते हुए देखते हैं। लॉकवुड अब कैथरीन, एजर, हीथक्लिफ इन तीनों की ग्रेव के पास जाता है और कन्विंस करता है कि वो सभी अब फाइनली पीसफुली अपनी ग्रेव में हैं। तो ये थे वथरिंग हाइट्स की स्टोरी, जो कि फुल ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, टॉर्चर, प्लॉटिंग्स और नफ़रत और फैमिली इश्यूज़, इन सब के थीम से डील करती थी। कहीं ना कहीं इसमें लव और घोस्टली थीम को भी प्रायोरिटी दी गई है। हिंदी मूवी दिल दिया दर्द लिया इसी नॉवल पर बेस्ड है।